हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज के टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो क्लास 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाला है मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअली ये नया टॉपिक नहीं है, हम लोग किस में पढ़े थे, मिरर में भी पढ़े थे। बिल्कुल सेम चीज यहाँ भी पढ़ना है। वहाँ मिरर के लिए पढ़े थे, यहाँ लेंस के लिए पढ़ेंगे। होता क्या है मैग्नीफिकेशन, मतलब क्या कि कोई, देखिए मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि कोई भी इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, इक्वल बना है। मैग्नीफिकेशन यही बताता है। तो मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें डेफिनेशन में तो क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो। मैग्नीफिकेशन क्या है, ये एक रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, मैग्नीफिकेशन क्या है जी, रेशियो है इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट का हाइट का। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इसको क्या लिखते हैं, एच आई अपन में एच ओ। देखिए एक और मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो किसके फॉर्म में है जी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में। वो क्या होता है, एम इक्वल्स टू वी अपन में यू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मिरर के लिए क्या था, माइनस वी अपन में यू था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वी अपन में यू। ध्यान रखिएगा, मिरर और लेंस में यही फर्क है। ठीक है, तो अगर मैं इस बात करूं तो इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ क्या बोल सकते हैं, एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही किसके बराबर है, वी अपन में यू। ठीक है, अब देखिए जो कनकेव लेंस था वो क्या कर रहा था, हमेशा छोटा इमेज बनाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या आता है, लेस देन 1 आता है। वहीं जो कन्वेक्स लेंस था वो क्या बना रहा था, कभी बड़ा इमेज बना रहा था, कभी छोटा बना रहा था, कभी इक्वल। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और क्या होगा, m लेस देन 1। मतलब ये दोनों ही कंडीशन किसके लिए होंगी, कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, और जो कनकेव लेंस था हमेशा कैसा इमेज बना रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट, तो इसका m हमेशा क्या होगा, इसका m हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका m क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक केस में ये वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा था, बाकी केस में क्या बना रहा था, ये बाकी केस में बना रहा था रियल। तो जब जब रियल इमेज बनता है उस समय क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है निगेटिव। रियल पे क्या होता है, निगेटिव, और वर्चुअल पे क्या होता है, जब वर्चुअल इमेज बनता है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस कैसा बनाता है, कभी रियल भी बनाता है और कभी ये वर्चुअल भी बनाता है। तो इस केस में कन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, तो क्या होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अगर आपको कनकेव लेंस के लिए अगर पता करना हो तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, हमेशा उसका पॉजिटिव आएगा। आई होप आप लोगों को मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस, तो देखिए पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी लेंस पे लाइट पड़ रही है, लाइट उस पर आ रही है, ठीक है, तो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ये बात कौन बताता है, पावर ऑफ लेंस, मतलब पावर बताता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है, जिनको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिक, मतलब उनको जिनको दूर की चीजें या नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, तो आप क्या पूछते हैं, भाई साहब क्या चश्मा आप लगाए हैं पावर वाला है क्या, वो लोग क्या बताते हैं, हाँ पावर वाला है। तो इसका मतलब क्या है, तो पावर क्या करता है, या तो लाइट को कन्वर्ज कर देगा या डाइवर्ज कर देगा। तो वही देखिए, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस, किसका एबिलिटी, लेंस का, किस बात के लिए, या तो कन्वर्ज या तो डाइवर्ज। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसका पावर क्या होगा, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और वहीं अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, फॉलिंग ऑन इट, अगर कन्वेक्स लेंस पे क्या आती है, अगर कन्वेक्स लेंस पे लाइट आती है तो लाइट को क्या करेगा, वो कन्वर्ज कर देगा। वहीं कनकेव लेंस पे लाइट आएगी तो उसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। अगर हम बात करें कि पावर ऑफ लेंस को हम देते, मतलब उसको फार्मूला को फाइंड कैसे करते हैं, तो इसका क्या है,
पावर इट इज द रेसिप्रोकल, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कहने का मतलब क्या है, ये पावर ऑफ लेंस का क्या, पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। मतलब पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है जी, डायोप्टर। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f। और कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और पावर के लिए हम क्या करते हैं, उसको साइन के साथ यूज करते हैं। जैसे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा पावर। और वही चीज अगर कनकेव लेंस दिया हो, उसका फोकल लेंथ दिया हो, तो उसका तो निगेटिव होता है, उसका पावर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो कनकेव लेंस के लिए पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात देखिए, अगर फोकल लेंथ किसमें दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो उस समय में 1/f नहीं करेंगे, उस समय में क्या करेंगे हम 100/f कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, पावर डायरेक्ट किसमें निकल जाएगा, डायोप्टर में निकल जाएगा। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है क्या है, हमेशा इसमें फोकल लेंथ को साइन के साथ पुट करेंगे, और पावर भी हम क्या करेंगे, साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए पावर और फोकल लेंथ क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर क्या होगा, कम होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम उसका क्या होगा, पावर ज्यादा होगा। क्योंकि ये क्या है, इनवर्स में है ना, एक फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पावर को क्या करते हैं हम, उनको एक साथ मिलाकर जोड़ते हैं, ठीक है। उस केस में जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका पावर क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, पावर को जितने पावर है उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन खास बात क्या है, सबको साइन के साथ रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। उसका 5 डायोप्टर क्या दिया है, पावर दिया है। और एक कनकेव लेंस है, उसका क्या है, -2 डायोप्टर पावर दिया है। अब बताइए, अब जो कॉम्बिनेशन होगा उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको +5D किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के, और -2D किसके लिए, कनकेव के लिए। जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन का पावर होगा क्या होगा, 3D होगा, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोग देखिए पूरा का पूरा सारे हम लोग फार्मूला भी डील कर लिए, और अभी लेंस, ये मिरर और लेंस का सारे फार्मूला डील कर लिए। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा ना आप लोगों को कुछ चीज सिखा देना चाहते हैं। देखिए क्या है, ये है, थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। देखिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तरफ में मिरर लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, एक तरफ मिरर, ठीक है, एक तरफ लिख दे रहा हूं मिरर, और एक तरफ लिख दे रहा हूं लेंस, ठीक है। अब देखिए क्या है, मिरर में जो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/u + 1/v = 1/f, ये था मिरर फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v - 1/u = 1/f, ये क्या था, लेंस फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या था, -v/u, और यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है, m = v/u। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या गिवन है। ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लेंस कौन सा है। तो लेंस कौन सा है जी, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमें पता है पहले से। देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस था, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है डिटरमाइन द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ क्या रहा था, वी बताइए, वी क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा।
देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस क्या है जी? कन्वेक्स लेंस का लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला तो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो क्या होगा जी? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, पुट कर देते हैं हम लोग। 1/v हमको पता नहीं है, 1 बाई क्या होगा? u, u मतलब क्या यहाँ पे? -25। 1/f, f कितना है? 15। चलिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1/v इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/15 माइनस 1/25। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे? 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 75 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और माइनस यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ से बताइए 1/v इक्वल्स टू 2/75 और यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 75/2 सेंटीमीटर और 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया? v आ गया। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, वो क्या है? m इक्वल्स टू क्या होता है? v/u और h i अपन में h हो। बताइए आपको v पता है क्या? हाँ पता है, अभी फाइंड किए यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना? 75/2। u का वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, गिवन है, कितना? u कितना है? -25। ठीक है, एच आई हाइट ऑफ इमेज पता है क्या? नहीं, इसको फाइंड करना है। एच ओ कितना है? 4। अब बताइए यहाँ से हम लोग को एच आई निकालना है, देखते हैं क्या निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एच आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75/2 इंटू 4 और अपन में क्या हो जाएगा? 25। देखिए 2 से क्या कटा? 2 और 25 से 3 बार में, और यहाँ माइनस रहेगा ना, तो यहाँ से एच आई कितना आ गया? एच आई आ गया -6 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए एच आई क्या आ गया? -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है? ऐसे ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए कि क्या हो गया? लेंस, कन्वेक्स लेंस, और हमें क्या दिया है जी? कह रहा है कि u जो है यहाँ पे u कितना है? u है -25 सेंटीमीटर। v हम लोग निकाले कितना? 37.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना निकला? -6 सेंटीमीटर। बस हम लोग इसको पुट कर देते हैं और देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे क्या करना है? u कहाँ पे? हम मान लेते हैं कि u कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पैरेलल रे आएगी, ठीक है, और क्या होगी? फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी रे क्या होगी? यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर ये देखिए यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। और ये कितना सेंटीमीटर होगा हाइट में? ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये कितना हाइट में होगा? 4 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा कितना? 37.5। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यही ड्रॉ करना था। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना था? v फाइंड करना था। v फाइंड हो गया, फिर हम लोग हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लिए, फिर इसके बाद हमको ये डायग्राम भी बनाना था। ये दोनों, ये इतना सब काम जरूरी था। और देखिए हाइट ऑफ इमेज निगेटिव मतलब क्या है? ये रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या देखें? कौन सा लेंस दिया है? कनकेव लेंस। तो हम लोग क्या जानते हैं? कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है?
निगेटिव होता है। कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। तो सबसे पहले क्या बोल दें, यहाँ पे एफ कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। क्यों, सिंस कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये बात हो गया। अब बताइए फोकल लेंथ दिया है और क्या, राइट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, यू नहीं पता है, यू का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट द इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब क्या, वी कितना दिया है, अच्छा वी बताइए क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कनकेव लेंस का वी हमेशा ही क्या होता है, निगेटिव होता है। अब क्या करें, हम क्या जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। चलिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे v u को उधर भेज देते हैं, 1/v - 1/f = क्या लिख देंगे, 1/u। अब यहाँ से क्या फाइंड कर ले, 1/v की जगह पे क्या रखूँ, -10, और यहाँ पे माइनस f की जगह पे क्या रखूँ, -15, यही ना, ठीक है, = 1/u। चलिए अब हम क्या करते हैं, 1/u = ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1/15 - 1/10 लिख सकते हैं। अब क्या करें, 1/u = एलसीएम क्या ले लूं, 30 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/30, और यहाँ से u क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात है, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि इमेज किधर है, इमेज इज लेफ्ट साइड ऑफ क्या, लेंस। मतलब क्या है, और ये हम देखिए इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं क्या, एम के लिए क्या करूं, आपको वी पता है क्या, हाँ पता है, यू तभी निकालिए, एम = क्या होता है, v/u। v कितना है, v क्वेश्चन में गिवन था कितना, -10, u कितना गिवन है, u अभी फाइंड किए हैं -30। ये देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m कितना आया 1/3। तो बताइए m <1 है, m इज क्या है, <1। इसका मतलब क्या है, इमेज हाइट < ऑब्जेक्ट हाइट। और चूंकि m क्या है, m है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बना है वो क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये बात सही है कि कनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको कह रहा है कि इफ द इमेज फाउंड बाय लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखिए क्या दिया है, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सोच के बताइए ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा इरेक्ट बनाता है और छोटा इमेज बनाता है, कौन सा है जी, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा छोटा इमेज बनाता है और कैसा बनाता है, हमेशा इरेक्ट बनाता है। चलिए देखिए ना, ये मान लीजिए कि कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है, इस पे कोई लाइट कैसे आती है, मान लेते हैं कि पैरेलल लाइट आ रही है, तो क्या होगी, ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगी, F2 पे, ठीक है। और ये है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। और कोई अगर लाइट कैसे आती है, ये लाइट कैसे आ रही है, अगर कोई लाइट मान लीजिए, हाँ यहाँ से इसको ऐसे लेकर मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई लाइट कैसे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो ये लाइट क्या होगी, सीधे चली जाएगी। तो देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ए बी है और ये क्या है, ए डैश बी डैश। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इमेज कैसा है, इमेज डिमिनिश्ड है
और क्या है, एंड इरेक्ट भी है, छोटा भी है और सीधा है। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि पावर दिया हुआ है 10 डायोप्टर, इसका वैल्यू दिया है। तो बात बताइए, कनकेव लेंस का पावर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि पावर क्या होता है, इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, यही होता है ना। तो फोकल लेंथ, अब देखिए यहाँ पे जो कनकेव लेंस होता है उसका पावर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। और पावर का फॉर्मूला क्या है, ये किसमें दिया है जी, डायोप्टर में। तो 1 क्या करेंगे, 1/f होता है फॉर्मूला। ठीक है, तब यहां से क्या कर देंगे हम, पावर हमको कितना दिया है, पावर दिया है 10 डायोप्टर, तो पावर की जगह पे क्या लिख दूं, -10 डायोप्टर। और हम क्या जानते हैं, 1 में ना लेकर क्या लिखूं, 100 में फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला लगा दो। और यहां से f कितना आ जाएगा, 100 में -10, और 10 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, f कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, क्या आ गया, पावर ऑफ, पावर आया कि फोकल लेंथ आया, फोकल लेंथ आया। और ये निगेटिव क्या बता रहा है, ये निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव। चलिए इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इसको करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ, देखिए क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, फोकल लेंथ ऑफ concave lens is 50 centimeter, then find its power। देखिए पावर मतलब क्या, हम क्या जानते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर और 100 में f इन सेंटीमीटर। ठीक है, जब पावर मीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेंटीमीटर में दिया रहेगा फोकल लेंथ तो ये यूज करेंगे। तो देखिए पावर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इक्वल्स टू 100, और चूंकि फोकल लेंथ कितना की बने जी, -50 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ये है कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। देखिए कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। तो पावर इक्वल्स टू -50, और यहां से पावर कितना आ गया, -2 डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। देखिए आज का जो क्लास था हम लोग मेनली पढ़े इसमें मैग्निफिकेशन, और उसके बाद पढ़े हम ये पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए पूरा कोई भी वीडियो उसका पूरा देखने की कोशिश कीजिए, उसमें सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।